नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड होमगार्ड का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल कैसे करना है बिना किसी गलती के। तो चलिए फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करने से पहले हम जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल 920 पदों पर भर्ती होनी है होमगार्ड की। 22 मई है इसकी लास्ट डेट। डेली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखिए फॉर्म रिलीज किए जा रहे हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, देखिए मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल दी गई है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप चेक कर सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रिलीज की गई हैं। ठीक है, तो आप लोग जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है। 18 से लेकर 40 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो भी नियम है उसके अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। बात करें हम सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे इसमें मांगे गए हैं। सभी शैक्षिक योग्यता व समस्त दस्तावेजों की प्रति भेजें। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजने होंगे। जन्म तिथि हेतु 10वीं का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यानी कि जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो भेजना है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो भी भेजना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपको भेजना है। आधार कार्ड की प्रतिलिपि, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपको एक भेजनी है। और उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आंदोलनकारी, अगर आपके पास इसका प्रमाण पत्र है तो वो भी आप इसके साथ में भेजेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक पुरुष महिला के पद पर चयन हेतु, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। तो देखिए फॉर्म के फॉर्मेट में सबसे पहले है अनुक्रमांक केवल कार्यालय प्रयोग हेतु, तो आप इसको छोड़ देंगे, ये आपको बाद में वहीं से मिलेगा। अब सबसे पहले आपको दिया गया है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, तो साफ अक्षरों में हिंदी में आपको अपना यहाँ पे नेम लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, 90% लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनका फॉर्म होता है रिजेक्ट। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, फॉर्म को सावधानी पूर्वक फिल करें। सेकंड, इसमें दिया गया देखिए आपको जो अपना नेम है वो अंग्रेजी में भी लिखना है। अंग्रेजी में आप कैपिटल लेटर में फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का नाम करण है तो वो पूरी तरीके से अपने जो नेम है उसको कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे दिया है पिता पति का नाम हिंदी में, ठीक है, पिता या पति का नाम जो भी आप लिखते हैं फॉर्म फिल करते वक्त तो यहाँ पे लिख लेंगे, वो भी आपको हिंदी में लिखना है और फिर यहाँ पे मेंशन करना है इंग्लिश में। बाद दिया गया है थर्ड नंबर पे है देखिए प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा हो या कर रही हो, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे है स्थायी पता, यानी कि परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे अपना क्लियर, ठीक है, यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस आपको लिखना होगा। इसके अलावा है पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आप करंट में जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ का पत्र व्यवहार का पता लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप परमानेंट ही एड्रेस यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया है हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साइज फोटो का स्व हस्ताक्षरित फोटोग्राफ अभ्यर्थी यहाँ पे चिपकाएं। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे और उसको करेंगे सेल्फ अटेस्ट, ठीक है, यानी कि जब अटेस्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपने साइन कर रही हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि आधे सिग्नेचर आपके बाहर होंगे, आधे होंगे फोटो के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है जन्म तिथि, यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर अंकों में लिखेंगे। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12/8/1994, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यही आपको यहाँ पे शब्दों में भी लिखना है। इसके बाद दिया गया है 1 जनवरी 2026 को आपको कितने साल हो रहे हैं, कितने महीने हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद है नागरिकता, आप भारतीय हैं, धर्म हिंदू हैं, हिंदू लिखिए, मुस्लिम, जिस भी धर्म से आप हैं वो यहाँ पे आप
लिख लेंगे और इसके बाद मेंशन करेंगे अपनी जाति। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मेंशन करनी है यहाँ पे शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट मांगा गया है, तो आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, बोर्ड का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे जिस बोर्ड से आपने किया है, उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखेंगे और आपकी कौन सी डिवीजन कौन सी श्रेणी आई है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा 90 नंबर में दिया गया अभ्यर्थी का व्यवसाय, यानी कि आप क्या कार्य करते हैं, आप कहीं पर वर्किंग है, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे 10वें नंबर पे दिया गया है शारीरिक माप अभ्यर्थी द्वारा न भरा जाए, ये आपको फिलअप नहीं करना है, ये ऑफिशियल वर्क के लिए है, तो इस वाले पॉइंट को आप स्किप कर देंगे। स्थानीय 2 व्यक्तियों का नाम व पता जो अभ्यर्थी के संबंध में जानकारी रखते हो लेकिन उनके रिश्तेदार न हो, जो चाल चलन के बारे में जानकारी दे सके। तो ऐसे 2 व्यक्तियों के नेम आपको लिखने हैं यहाँ पे, जो आपके बारे में जानकारी तो रखते हैं लेकिन आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। उनका नाम, उनका कंप्लीट एड्रेस और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों का सेम यही प्रोसीजर रहेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि अंतिम शिक्षण संस्थान अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको यहाँ पे संलग्न करनी होगी। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे संलग्न करना है, किसी गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं या फिर जो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान रहा है वहां से बना सकते हैं। 30 नंबर पे दिया गया है, यदि अभ्यर्थी किसी श्रेणी का हो तो अंकित करें और उसका प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। प्रमाण पत्र न लगाने की दशा में अभ्यर्थी को श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन दी गई जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन जरूर करें। और इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के लिए भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप उसे मेंशन करेंगे तभी आपको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे 40 नंबर पे आपको दिया गया, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेटेज सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, एनएसएस, स्काउट गाइड, इनके प्रमाण पत्र हैं, तो यहाँ पे आप टिक करके उसको भी संलग्न करेंगे सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट सभी डॉक्यूमेंट को करना कंपलसरी है। या फिर एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होमगार्ड के अवैतनिक और वैतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी के लिए कंडीशन दी गई है, तो जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। इस वेटेज को लेना चाहते हैं, आपके पास योग्यता है तो आप इसकी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता फिल करनी होगी, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट, स्नातक, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप फिल करेंगे। और इसके अलावा जिनके पास खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स वाले हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दिया गया है जिला महाविद्यालय स्तर के, अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो आप छोड़ देंगे। मंडल विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 2nd नंबर पे टिक कर लेंगे, उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो 3rd नंबर पे टिक करना है और उसका सर्टिफिकेट लगाना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लास्ट में दी गई है, वाहन चालक। वाहन चालक अगर आपके पास भारी वाहन चलाने का एक्सपीरियंस है, आपके पास उसका लाइसेंस है, तो वो आप टिक करेंगे। हल्के वाहन उसके लिए आप 2nd नंबर पर टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रही हूँ ये सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजने होंगे। फाइनल आपको दिया गया है घोषणा पत्र, आप इसको पूरी तरीके से रीड करके फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर आपको करने हैं और पूरा नाम लिखना है। और इस साइड दिया गया है स्थान और दिनांक, जिस स्थान से आपने फॉर्म फिल किया है और जो डेट है वो आप डालेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपने रीड कर लेना है। आवेदन पत्र पर आवेदक का हाल ही में खिंचवाया गया स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना कंपलसरी होगा। इसके अतिरिक्त 2 पासपोर्ट साइज फोटो भर्ती के समय अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। जब आपकी भर्ती यानी कि जब फिजिकल होगा उस वक्त आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेके जाने हैं। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो इनसे संबंधित जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उनको भी सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। और फाइनल है चरित्र प्रमाण पत्र। और अर्ध सरकारी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र होना भी कंपलसरी होगा। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से स्टेप बाय आप स्टेप फॉर्म फिल करेंगे ये इस वीडियो मैंने
तो फ्रेंड्स किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करेंगे वो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह के अपडेट मिलते रहें।